पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अरसे से बड़ी मुश्किलात का शिकार है। पहले क्या मुश्किलात कम थीं जो एक और नौरीन नियाज़ी का मुतनाज़ बयान सामने आ गया है। आप चूँकि पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, पार्टी की इस बयान पर क्या पोजीशन है सर? रहमान रहीम या का नाबदो या का नस्ताइन, देखिए वो पार्टी का बयान नहीं है, वो एक बैन का, ये एक इंडिविजुअल का बयान है, तो उसको आप पार्टी के साथ ना जोड़िए। नंबर 2, मेरे ख्याल में उनका बयान और अगर देखा जाए, मैंने उनका बयान सुना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अब आपको गेज करना पड़ेगा कि उनका बयान और मौलाना फजलुर रहमान के बयान में कौन सा सख्त बयान था। मुझे नहीं पता, ये उनकी राय हो सकती है, नहीं हो सकती, आई डोंट नो कि उसको उन्होंने ये क्यों कहा है, किस लिहाज से कहा है, तो इसके आप नहीं इत्तेफाक करते इस बयान से? आंसरेबल। देखिए जी, मुझे इस बयान से मेरा नहीं ख्याल बनता कि इसमें कोई इस किस्म की बात होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें जो आई डोंट इवन नो कि उन्होंने इस बयान को किस कॉन्टेक्स्ट में क्यों कहा है, किस लिहाज से कहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ताल्लुक है या कोई ऐसी चीज जो मेरे दिमाग में आई हो कि यार उसका गठजोड़ हो सकता है, नहीं हो सकता। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि उन्होंने ये क्यों कहा है, किस लिहाज से कहा है। और ये भी नहीं पता कि उन्होंने कहा भी है कि नहीं कहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये जो हुकूमत ने एक बयान जो था वो अलीमा खान से जोड़ा था कि उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, हालांकि वो इंटरव्यू जो था वो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से क्रिएट किया गया था। दैट वाज नॉट एक्चुअली व्हाट वाज सेड और व्हाट वाज डन। तो उस जगह पे भी उन्होंने कोई बात की थी कि इंडिया के रेफरेंस से कोई बात की थी कि हम इंडिया से मदद लेंगे या कुछ कहा था, एंड इट एंडेड अप टू बी अ फेक न्यूज। सो ये लोग अगर फेक कर रहे फलाना है तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। सो मैंने चूंकि उनका ये टेलीविजन प्रोग्राम नहीं देखा, मैंने उनका ये बयान अभी आप जो बता रहे उससे मुझे कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बयान सच्चा है या झूठा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है या क्या चीज है। लेकिन ना मैं उसको ओन करता हूँ और ना मुझे उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत है। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, शी विल कमेंट ऑन दैट थिंग एंड शी विल डिफेंड इट, और शी विल से कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की, तो मैं उस पर कोई कर नहीं सकता। ठीक है। रही बात ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किल में है। देखें, जब आप किसी को प्रोसिक्यूट के बजाय परसिक्यूट करने होंगे, तो दुनिया में जहां पे भी परसिक्यूशन होती है वहां पे सख्ती तो आती है। पूरी दुनिया में हमेशा हिस्ट्री में हर दफा परसिक्यूशन के बेसिस पे सख्तियां आई हैं। हर लीडर के ऊपर जो बड़े लीडर हैं उनके ऊपर परसिक्यूशन आई हैं, लेकिन वो सर्वाइव किया है, वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं। जो अपने मौक़िफ़ बदल लेते हैं और उसमें झुक जाते हैं या टूट जाते हैं या भाग जाते हैं, वो लीडर तो लीडर नहीं होते ना। लीडर होता है जो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहे, चाहे उसके लिए वो जो मर्जी कर ले, तो वो एक अपना डिफरेंट वो तरीका है। इमरान खान एक उसूल पे खड़ा है। अब वो डेफिनेटली ये जरूर कहता है कि मैंने बात करनी है और एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, लेकिन ये देखिए वो बात करना क्या चाहता है। वो बात ये करना चाहता है कि इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल मैरिट को करे। और ये जो पिछले 75 सालों से 78 सालों से हो रहा है, देखिए लोगों को चेंज करने से आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकेंगे जब तक आप उस सिस्टम को ना रोक दें। सो दैट सिस्टम हैज टू चेंज, पीपल डज नॉट मैटर, द सिस्टम मैटर्स। इस चीज को चेंज होना है। ये जिस दिन चेंज हो जाएगा, चीजें ग्रेजुअली बट श्योरली पॉलिटिकल मैरिट की तरफ जानी शुरू हो जाएंगी। वरना यही होगा, मैं कहूंगा कि ये भट्ट साहब की पार्टी को फलाना ले आए, भट्ट साहब कहेंगे आप डॉक्टर साहब की पार्टी को कोई ले आए, हम दोनों मिलके कहेंगे पीपल्स पार्टी को कोई ले आया, पीपल्स पार्टी मिलके कहेंगे फलाने को कोई ले आए। ये चीजें चलती रहेंगी। तो इस चीज को हम लोगों ने एड्रेस करना है। हुमायूं साहब, सर कंडेम करेंगे? अब तो आपको पता भी चल गया है, आपने नहीं सुना था, आपको बता भी देखिए, दिया मैं गया तो क्या क्या आपको बातें हुई हैं। मैंने पहले कह दिया कि मुझे इस बयान की तुक ही नहीं समझती कि ये क्यों आया है। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्यों है। तो अगर जो मजम्मत जिस करते सियासत हैं से सर आप कहा इसकी? गया है, बिल्कुल इसकी मजम्मत होनी चाहिए। इस चीज की कोई तुक नहीं बनती बयान देने की, और ये एक इंडिविजुअल ने दिया है। आप लोग ऑलरेडी उसको, जो आप बता रहे हैं कि उनको नोटिस सर्व हो चुका है, तो ठीक है, वो अपना जवाब देंगी, अपना बताएंगी कि उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा। उनको आपने उनसे इमरान खान की मुलाकात करवाई है पिछले 6-7-8 महीनों में। अगर उनकी मुलाकात नहीं हुई 6-7-8 महीनों में, तो फिर वो कैसे इमरान खान की जो जुबान बोल सकती है, वो कैसे कह सकती है। रही बात ये, देखिए अभी भट्ट साहब ने
मेरे ख्याल में 2-3 मिनट बात की है, लेकिन उसमें से एक बात को उन्होंने 6 मरतबा रिपीट किया जिसकी कोई तुक नहीं बनती। उन्होंने कहा है कि IMF को हम लोगों ने कहा था कि ना करें। IMF आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इमरान खान के पास, कि क्या आप गारंटी देते हो तो फिर हम इनके साथ जाते हैं। ये याद रखें, ये रिजीम चेंज के बाद ये पहली बार जो IMF आई थी वो इमरान खान के पास गई। इमरान खान ने कहा हाँ मैं गारंटी देता हूँ। अगर इमरान खान उस वक्त गारंटी ना देता तो IMF ट्रेंच ही ना रिलीज करती। अगर इमरान खान ने इनको या पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी होती, उससे बेहतर मौका क्या हो सकता था। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आप इनको दो, मैं गारंटी देता हूँ। इससे ज्यादा और क्या हो साहब, वो सकता है। खत किसने लिखा अगर था? एक मिनट, जस्ट एक मिनट है ना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के देखिए, जब मैं आप बोल रहे थे, चाहे आप उल्टे सीधा बोल रहे थे, मैं खामोश कह रहा हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वो खत किसने लिखा था? प्लीज, वो इमरान खान ने नहीं लिखा था। प्लीज खामोश रहे थोड़ी देर के लिए, मुझे बोलने दें। आप उस इमरान खान ने अपने वज़ीर ख़ज़ाना को कहा था कि खत लिखो पंजाब के और KPK के। काम करें ना, भट्ट साहब आपको मौका देते हैं। आप हुमायूं साहब बात आप कंप्लीट करें, उसके बाद भट्ट साहब बात करेंगे। जी हुमायूं साहब, आप भट्ट साहब को एंकर बना दे तो फिर और बात है, या फिर दरमियान में भट्ट साहब आपको मौका देते हैं। जी हुमायूं साहब, मैं इल डिसिप्लिन बातें नहीं कर सकता। मैं खुद खामोश था। He should understand and he should behave. बिल्कुल जी, आप मुकम्मल करें बात। बिल्कुल, I understand, but you lying about that one. I remember that. You remember that. भट्ट साहब आपको मौका देते हैं ना, बिल्कुल। They write the letter to IMF people कि आप इनको दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। हुमायूं साहब आप बात मुकम्मल करें। अच्छी बात आप छोड़ के चले जाते हैं यार। आप भट्ट साहब अभी टाइम है हमारे पास, तसल्ली से आपकी बात भी सुनेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। सुबह शाम ये लेटर चला। देखिए यही जमहूरियत का हुस्न है कि हमने एक दूसरे की बात सुननी है, उसे बर्दाश्त करना है। आपको दोनों को दलील का मौका दिया जाएगा। देखिए ना मेरी बात ठीक है भट्ट साहब आपकी जाने बातें। हुमायूं साहब एक काम कर लेना, हुमायूं साहब आप बात मुकम्मल करें। जब आप मेरे साथ बात कर रहे हो ना, तो इनका जो माइक है ना उसको ऑफ कर दिया करें, ताकि अगर बोल भी रहे हो ना, नहीं तो आपका माइक ऑफ कर दे। आपके पास जवाब नहीं होता, माइक ऑफ कर दे। आप पाकिस्तान दुश्मन लोग बातें करते हैं और आपको जवाब दे, सच्ची बात बताएं तो आप कहते हैं आपका माइक ऑफ कर दे, आप उठ के चले जाए। आप मुझे बताएं लेटर लिखा था कि नहीं? झूठ बोल रहे हैं आप आके मीडिया पे। मैं लेटर निकाल के ले आता हूं कल, आप बैठे मेरे साथ।